बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं है, एक केवल इंटीग्रेशन हमने कहा था इसमें यूज होगा, उसको हम आज यूज भी करेंगे। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या था, ये आप लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम रेट के बारे में, स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पीड के बेस पे, स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है हमारे पास, स्पीड बेटा आपके पास स्लो हो सकती है, स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है, स्पीड बहुत स्लो हो सकती है, स्पीड मॉडरेट हो सकती है। उसके बेस पे 3 टाइप्स की रिएक्शन बनी। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कितनी कंसंट्रेशन कंज्यूम हुई या फॉर्मेशन हुआ कितने टाइम में, उसका मतलब स्पीड होता है। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो उस केस में हम प्रेशर भी यूज कर लेते हैं। उसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, नेक्स्ट रेट आपके पास 2 टाइप्स का था, एक होता था इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता था बेटा एवरेज रेट। एवरेज रेट की अगर हम बात करें, टाइम इंटरवल देगा आपको, एक टाइम इंटरवल देगा और उस टाइम इंटरवल के अंदर आपको कंसंट्रेशन का चेंज देगा कि यहाँ से यहाँ कंसंट्रेशन चेंज हुई किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जैसे मैं गाड़ी लेकर के चला और कोई मुझे बोले कि 5:02 पे आपकी स्पीड क्या है, एग्जैक्ट 5:02 पे, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज में तो बोलेगा 5:02 से लेके 5:20 तक चले, तो 18 मिनट में यार ये एवरेज रहा। तो अगर कोई 2 टाइम इंटरवल देता दैट इज एवरेज, लेकिन एक इंस्टेंट देता है पर्टिकुलर, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। सभी को पता है इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता था, जहां पे भी आप लोगों से रेट पूछता है वहां पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद यहाँ पे OA बाय OB निकालते हैं, मींस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो होता है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट है, ये आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड हमने डिस्कस किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसके ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल भी बनाए, रेट का रिप्रेजेंटेशन। रेट के रिप्रेजेंटेशन की बात अगर मैं करता हूं तो बेटा रेट हमारे पास, रेट के रिप्रेजेंटेशन में रेट ऑफ रिएक्शन अपनी वैल्यू एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देता है, एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देता। कहने का मतलब जब रेट का रिप्रेजेंटेशन हमने किया था तो उस टाइम जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उससे डिवाइड किया था। बट अगर किसी के अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस का रेट है, उसमें पूरा कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, वो हमारे पास था, उसके अंदर हमने कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया था। फिर नेक्स्ट स्लाइड, लेकिन एक चीज और सीखी थी कि अगर कोई इनकम्प्लीट रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम नहीं बता सकते। अगर कोई इनकम्प्लीट रिएक्शन है मींस जब तक कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं देगा हम रेट नहीं बता सकते अपनी मर्जी से, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद बेटा फिर हमारे पास जो चीजें थी, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ आपको लेकर के, एक मिनट बेटा इसमें थोड़ा सा। देन हमारे पास न्यूमेरिकल किए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल से चीजें हमने बनाई थी। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या था बेटा कि एक रिएक्शन देगी N2 + 3H2C2NH3, अगर इसको फर्दर किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते, मान लो मैं इसको 2 से या 6 से मल्टीप्लाई, 2 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, लेकिन किसी के अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस का रेट चेंज नहीं होगा। ये बात हमने सीखी थी। कहने का मतलब जो रेट होता है वो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। देन बेटा हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, किसी भी चीज को PV = nRT लगा करके डेल्टा P = डेल्टा CRT यूज किया था। मीन्स आप प्रेशर को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो और कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो एक गैसियस रिएक्शन के लिए, एक गैसियस रिएक्शन के लिए केवल। देन उसके बाद बेटा बात करें, न्यूमेरिकल आप लोगों ने बनाए थे प्रेशर के, मे भी आपके पास भी PDF होगी, जहां तक नहीं हो तो ले लें, दे देंगे बेटा आपको। फिर हमने डिस्कस किया था रेट लो। रेट लो हमें ऑर्डर निकालना, जो आज डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर। रेट लो ने हमें ऑर्डर निकालना सिखाया। रेट लो की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाए, रेट का रिप्रेजेंटेशन फिर से किसी भी रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे जो भी हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है, मान लो हमें ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है बेटा, इस केमिकल रिएक्शन के जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 और N2, उनके ऊपर रेट का डिपेंडेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 11th क्लास में एक केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर था, उसमें तो डायरेक्ट पावर में भेज देते थे N1 N2, लेकिन इस चैप्टर में पावर में जाएगी XY, रेट = K A की पावर X B की पावर Y।
XY N1 N2 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑर्डर तो 0 भी हो सकता है। जो ये पावर होंगी X और Y, इन पावर के सम को क्या बोला जाता है? ऑर्डर। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा-सा फोकस करते हैं। X प्लस Y को हम ऑर्डर बोलते हैं। एक्स वाई हमारे पास माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। हाँ, ये श्योर है, x प्लस वाई का सम कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आपको नेगेटिव नहीं मिलता। जनरली हमारे पास ऑर्डर 0 या 0 से बड़ा होता है, प्लस में हो सकता है, कुछ भी फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन एक्स वाई नेगेटिव हो सकते हैं। एक्स वाई तो नेगेटिव हो सकते हैं, उनका सम आपको ओवरऑल ऑर्डर 0 से कुछ न कुछ ग्रेटर देन या 0 मिलेगा। जब इसको हटाया तो एक रेट कांस्टेंट डाला। हमने कहा कि जब हमारे पास जो रिएक्टेंट है, जितने भी रिएक्टेंट थे ए और बी, उनकी कंसंट्रेशन को अगर 1 ले लिया जाए, उस टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही रेट कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ से हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकालना सीखा। रेट कांस्टेंट की यूनिट थी बेटा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। 1 माइनस एन, एन क्या था यहाँ पे? एन हमारे पास था ऑर्डर। ये चीज हम सीख चुके हैं। उसके बाद बेटा अगर बात करें हम, फिर हमारे पास ऑर्डर और मोलिकुलरिटी आई। हमने रेट निकालना सीखा, ये न्यूमेरिकल आपने किए थे। उसके बाद बेटा दो टाइप्स की रिएक्शन थी, एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? एक स्टेप, जिसको सिंगल स्टेप में लिखा जाएगा। जिस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी होगी वही ऑर्डर होगा। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है? एक रिएक्शन में कितने मोलिक्यूल, जैसे इस रिएक्शन में एक मोलिक्यूल, इसमें दो मोलिक्यूल, इसमें दो और एक तीन मोलिक्यूल, कितने मोलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, जिससे इफेक्टिव कोलिजन हो, प्रोडक्ट बने, दैट इज नोन एज मोलिकुलरिटी। एक ऐसी रिएक्शन जिसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वही ऑर्डर होगा, जिसका जो रेट है वो रिएक्शन को देख करके लिख सकते हो, रेट इक्वल टू के NO की पावर 2 और NO की पावर 2 और 2 की पावर 1। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में चलेंगी। एक से ज्यादा स्टेप में चलेंगी तो बेटा इन्हें हमें स्लो स्टेप को देख करके मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। स्लो स्टेप जब लिखेंगे तो ध्यान रहे रेट के रिप्रेजेंटेशन में रिएक्टेंट आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए तो चलेगा, लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट है आपके पास तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हर एक स्टेप की मोलिकुलरिटी आप बता सकते हो। इस H2O2 वाले पहले 1 2 हर स्टेप की तो बता सकते हो, लेकिन पूरी रिएक्शन के लिए कोई भी मीनिंग नहीं होता। ये काम हम कर चुके हैं बेटा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ये आप लोगों को बता दिया था निकालना। फिर हमने डिस्कस किया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मानो समंदर, समंदर के अंदर हमने जहर डाल दिया तो जो जीव जंतु कहाँ तक मरेंगे? जहां तक हमारा जो विषैला पदार्थ जाएगा, क्योंकि पानी तो एक्सेस में है। तो इस रिएक्शन, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें लगता है कि ऑर्डर एक से ज्यादा होगा, लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से ऑर्डर 1 बन जाता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, उसको हमने बोला था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन सर्टेन कंडीशन की वजह से एक बन जाता है। जैसे इस रिएक्शन में ऑर्डर हमें लगता है कि CH3COC2H5 जो एस्टर है उसके आगे भी 1 कोफिशिएंट, H2O के आगे भी 1, हमें लगता है इसका ऑर्डर 2 होगा, लेकिन वाटर इतनी ज्यादा एक्सेस में है कि उससे रेट, उससे स्पीड चेंज होने वाली नहीं है। इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में वाटर इतनी ज्यादा मात्रा में है कि कितना भी वाटर ले लो, कितना भी वाटर कंज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट पे। तो रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस केस में इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर बेटा हमें लगा 2 है, लेकिन इसका ऑर्डर किस सर्टेन कंडीशन की वजह से कितना हो गया? 1 हो गया। R इक्वल टू K डैश CH3COC5। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन की वजह से ऑर्डर 1 हुआ, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी मोलिकुलरिटी तो कितनी है? 2, ऑर्डर कितना बन गया? 1, झूठा ऑर्डर। रियलिटी में ऑर्डर लगा था 2 होगा, लेकिन मिला हमें 1। ठीक है बेटा, ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेटा रेट लिखा था, रेट इक्वल टू माइनस डी ए। ये आपके पास रेट क्या होता है? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया था, एक फॉर्मूला बनाया था, x इक्वल टू के टी, अगर आप लोगों को याद है, या सी टी इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म थी। सी टी क्या था? वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो बची हुई है। सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट, टी आपके पास था बेटा टाइम। इतना काम हम कर चुके हैं आप लोगों के साथ। अब देखो ये जूम ऐप के अंदर नेट थोड़ा ज्यादा यूज होता है, इसलिए 40-50 मिनट चलेगा। अब हम काम की बात पे आते हैं। नेक्स्ट, ये हम रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आप मेरे साथ अब स्टार्ट करो काम को। मैं देख लेता हूँ एक बार।
अब देखो बच्चे भी खूब सारे जुड़ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब मैं इसमें आपसे पूछ लेता हूँ एक बार बेटा, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो क्या बेटा? अम, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो क्या बेटा? चैट में आप बताओ, आप तक मेरी आवाज अच्छे से आ रही है क्या? पब्लिक चैट है राइट साइड में नीचे। यस 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 सर, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ऑल राइट, यस ओके बेटा। अपने पास ठीक है 30-40 मिनट आप फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर लगाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। देखो ऑर्डर क्या होता है, पहले तो एक बात मैं आपको बताता हूँ। कोई भी रिएक्शन आपके पास है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर ये एक रिएक्शन दे रखी है 2A, एक रिएक्शन हमें दे रखी है बेटा 2A से कुछ बना दिया BCD कुछ भी, तो यहाँ पे हमें रेट लिखना होता है। मान लो मैंने लिख दिया रेट ए रेज टू पावर 1, ए की पावर मैंने 1 लिखा, यहाँ पे बी की पावर भी होता 1, तो ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1, 1 प्लस 1 2 ऑर्डर। जो रेट लो होता है, रेट हमने लिख दिया, इस रेट लो में जो भी कंसंट्रेशन लिखी गई है उसकी जो पावर होती है उसको ऑर्डर बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अभी हम एक बार फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कोफिशिएंट अगर आगे 2 3 4 आ जाए तो उनका क्या इलाज है। फिलहाल आपके सामने जितनी भी रिएक्शन में डिस्कस की जीरो ऑर्डर में भी और अब फर्स्ट ऑर्डर में भी करेंगे, हमारे पास हम कोफिशिएंट आगे एक लेकर के चलेंगे। जितनी भी रिएक्शन होंगी नीट लेवल में तो कोफिशिएंट एक से ज्यादा कभी होता ही नहीं, 2 3 कभी होता ही नहीं, एक ही होता है, चाहे वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो। ठीक है बेटा, फिर भी अगर 2 3 4 आ जाए तो उसका क्या होगा, उसमें भी हम टाइम लगाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के निकालना, टी हाफ हाफ लाइफ निकालना और टी 100% कि रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा और रिएक्शन का रेट क्या होगा। चार चीजें आज हमें लर्न करनी है बेटा यहाँ पे। सबसे पहले रेट का रिप्रेजेंटेशन, देन रेट कांस्टेंट, देन हाफ लाइफ एंड एट लास्ट टी 100%, क्या रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी या नहीं होगी। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर मैंने बता दिया, एक रिएक्शन, यहाँ से आप एक हेडिंग बनाओ बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हेडिंग बनाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अंदर ये लिख सकते हो द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये लिख सकते हो बेटा। ये H2O वाला एग्जांपल अभी आपको लिखो तो लिख सकते हो, अदरवाइज अभी काम में ये वाला लेंगे। ये आप एक बार बेटा लिखो एज इट इज इसको, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। इतना तो आप एक बार कॉपी करो एज इट इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो, those reaction in which rate of reaction depends on initial concentration, initial concentration के ऊपर rate of reaction depend करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने एक रिएक्शन लिखी, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, मैंने आपका काम ए से आपने बनाया प्रोडक्ट, आपने लिखा रेट इक्वल टू के ए, ये चीज आपको समझ में आई। क्यों लिखा हमने रेट के की पावर 1, क्यों ए की पावर 1 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। फिर हमने रेट लिख दिया बेटा। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ उसके बाद आप उतारना। सबसे पहले आपके पास रेट होगा, रेट इक्वल टू आपने कहा, रेट इक्वल टू आपके पास होगा बेटा के और ए की पावर रेज टू पावर 1, यहाँ पे कंसंट्रेशन। रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, रेट होता है रिएक्टेंट का माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। ए को बेटा नीचे ले आओ और dt को इधर ले जाओ, a को नीचे ले आएंगे और dt को हम लोग उधर ले जाएंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं आगे इस चीज को अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ बेटा, मैंने कहा कि आपके पास एक चैट में कुछ मोर में कुछ है बेटा, मैं देख लेता हूँ क्या है चैट में कुछ है। ठीक है, यस सर यही था। अब देखो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, इसका इंटीग्रेशन कर दो उठा करके बेटा, इसको मैं एक बार क्लियर। अब यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन क्या बना, माइनस डी ए बाई ए। अगर इसका इंटीग्रेशन आपको आता है तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। माइनस डी ए बाई ए और के डी टी को मैं बेटा इधर ले गया। हमारी स्टार्टिंग में हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी थी, सी नोट ले सकते हो, ए नोट ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। आपने जीरो ऑर्डर में सी नोट लिया था, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी सी नोट। सी नोट कंसंट्रेशन कब थी, जब टाइम जीरो था, मींस रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी।
सी नोट से लेके बेटा हमें कहाँ तक जाना है, सीटी तक। सी नोट से लेके सीटी तक हमें जाना है। सीटी कौन सी कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो बची हुई है आफ्टर टाइम टी। देखो बेटा, आपके पास, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं कि मेरे पास स्टार्टिंग में टाइम था सी नोट, स्टार्टिंग में टाइम टी 0 था, उस टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी, सी नोट। एक टाइम के बाद सी नोट में से कुछ चला गया एक्स, तो कितनी बच गई, सी टी। कुछ टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन बची रिएक्टेंट की, वो कितनी बची हुई बेटा, सी टी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बची हुई है। सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी वो कंसंट्रेशन है जो आफ्टर टाइम टी के बाद रिएक्टेंट की कंटेनर में लेफ्ट है। ठीक है, अब सभी को पता है माइनस डी ए बाई ए माइनस डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस तो चलो आगे है, ये मैथमेटिकल टूल होते हैं, फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा ln x log बेस e, ln का मतलब होता है log बेस e, नेचुरल log बेस e। तो इसको हमने इस इंटीग्रेशन को किया यहाँ पे, तो हमारे पास जो माइनस डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन बन गया बेटा ln a, और कंसंट्रेशन है सी नोट से लेके सी टी तक, और उधर क्या था बेटा k इंटू में dt, तो k इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या बन गया t के टी। बस अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट बेटा पुट कर दो। लो का रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln बेटा सी नोट माइनस सी टी, माइनस को अंदर ले गया पहले डायरेक्ट, अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा ln सी टी माइनस ln सी नोट, माइनस बाहर पड़ा उसको माइनस को अंदर भेज दो, तो क्या बन गया बेटा ln सी नोट माइनस ln सी टी। अगर लोग की कंडीशन आपको याद है, मैं बता भी दूंगा, सिखा दूंगा लोग सारी कंडीशन। लोग m माइनस लोग n क्या होता है बेटा, लोग m माइनस लोग n होता है लोग m बाई n, तो log c नोट बाय सी टी इक्वल टू के टी। टी को नीचे भेज दो, टी को नीचे भेज देना बेटा, ये के निकालने का फॉर्मूला बन गया। तो के का फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बना, log बेस ई था, ln का मतलब होता है log बेस ई, लेकिन जो हमें जो वैल्यू log की निकालनी सिखाई जाती है वो log बेस 10 में सिखाई जाती है। अभी log बेस ई था, लेकिन हमें जो log की वैल्यू बताई जाती है log 1 0 होगा, log 2.3 होगा, वो बेटा हमें log बेस 10 में सिखाई जाती हैं। log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, k इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ सी नोट ए नोट, जो भी आप बोलना चाहें, log ऑफ सी नोट बोल सकते हो, ए नोट बोल सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट या ए नोट, जो भी आप बोलना चाहें, उसे कंफ्यूज नहीं होना। किसी बुक में सी नोट लिखा मिलेगा, किसी में ए नोट, सी नोट लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, log बेटा सी नोट बाय में सी टी, बाय में सी टी लिख सकते हो, या सी नोट माइनस एक्स भी लिख सकते हो। k इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ सी नोट बाय सी नोट माइनस एक्स। सी नोट क्या है यहाँ पे बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, सी नोट माइनस एक्स कौन सी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो कंटेनर में लेफ्ट है। एक्स कौन सी कंसंट्रेशन है, एक्स वो कंसंट्रेशन है जो कंज्यूम हो चुकी है, जो प्रोडक्ट साइड जा चुकी है, रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो कंज्यूम हो चुकी है। ये तो बात रही बेटा के निकालने की। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, इसके बेस पे हम टी हाफ भी निकालेंगे, टी 100% भी निकालेंगे, और लोग को निकालना भी सीखेंगे, लोग की वैल्यू भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बार, ये आपने लिख दिया होगा, यहाँ से स्टार्ट करो। फर्स्ट ऑर्डर आपने लिखा, फर्स्ट ऑर्डर के बाद बेटा ये लिख दो, ए से प्रोडक्ट बना दो, रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, रेट का फॉर्मूला लिख दो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, ए को नीचे ले आओ, माइनस डी ए बाई ए इक्वल टू के डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अब देखो बेटा इंटीग्रेशन किया, माइनस डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन आपके पास हुआ बेटा, माइनस डी ए बाई ए का जो आपने इंटीग्रेशन किया वो तो आपके पास ln log बेस ln a हुआ, ct
से सी नोट एन सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू टी एल एन सी टी इक्वल टू, काम का फॉर्मूला है जो हमें बनाना है, हमें के निकालना है। ये रहा आपका के बेटा, के का फॉर्मूला आपको लिखना है अच्छे से इसको 2.303 log a बाय a माइनस एक्स टी नीचे डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो आपको फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, के इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से बना सकते हो, इसी से आप इसको अच्छे से बना सकते हो। के इक्वल टू बेटा, के इक्वल टू 2.303 बाई टी। के का आपको एक फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना है, के इक्वल टू 2.303, के इक्वल टू 2.303 ए नोट माइनस एक्स। या देखते हैं एक बार, आप यहाँ तक नोट करो, इसको समझाया था इसमें थोड़ा सिंपल फॉर्मूला। यहाँ से इंटीग्रेशन करते हुए ये रहा log ct, यहीं से बना सकते हो log ct log c नोट के 2.303, इसी को रिमूव कर दो तो log c नोट माइनस log ct हो जाएगा। के 2.303 बाई टी को एक तरफ ले जाओ, फिर के को एक तरफ रखो और टर्म को एक तरफ ले आओ, तो के इक्वल टू 2.303 बाई टी लोगो सी नोट बाय सी टी। ध्यान में रहे, ऊपर आएगा log सी नोट, नीचे आएगा log सी टी। एक बार आप इसको नोट करो।